तो एक बात याद रखना, अच्छा समय भी टिकता नहीं है तो बुरा समय भी टिकेगा नहीं। इस दुनिया में कोई भी चीज़ यहाँ स्थिर नहीं है। एक बात आप सबको याद रखनी, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, यहाँ सब अस्थिर है। इस दुनिया में हर कोई चीज़ नाशवंत है। आज सुख चला गया और सुख का नाश हो गया तो कल दुख का भी नाश हो ही जाएगा। यहाँ परमानेंट कुछ भी नहीं है, हर चीज़ यहाँ जो है नाशवंत है। इसलिए किसी ने कहा है कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, नॉट इवन अवर ट्रबल। कोई भी चीज़ यहाँ परमानेंट नहीं है, तो हमारी मुसीबत भी परमानेंट नहीं है, वो भी एक न एक दिन चली जाएगी। तो क्या करना है हमको? थोड़ा धीरज रखना है जीवन में। आजकल ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो आजकल बहुत आत्महत्याएं कर रही है। छोटी छोटी चीज़ों में, प्रेम में सफल नहीं होते हैं, तुरंत आत्महत्या कर लेते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते हैं, बोर्ड की परीक्षा होती है 12वीं कक्षा की, 10वीं कक्षा की, उत्तीर्ण नहीं होते तो भी तुरंत आत्महत्या कर लेते। आत्महत्या कर लेना वो कोई उपाय नहीं है, वो कोई सही रास्ता नहीं है। आप निष्फल हुए हैं तो सफल होने का प्रयत्न कीजिए। मर जाने से क्या होगा? मर जाने से सफल थोड़े हो जाएंगे आप, मर जाने से सफल थोड़ी हो जाएंगे। एक लड़का ने 12वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ, उत्तीर्ण नहीं हुआ तो आत्महत्या करने का सोचा और मित्र से कहा कि मैं नदी में डूबकर मर जाता हूँ, ये रिजल्ट मेरे पापा को दे देना। तो मित्र ने कहा क्यों मर जाना है? तो मैं अनुत्तीर्ण हुआ हूँ 12वीं कक्षा में, अब मैं मेरे पिताजी को मुँह क्या दिखाऊंगा? मैंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि 12वीं कक्षा में मैं 90% लाऊंगा और आया नहीं, नापास हुआ। तो उसके मित्र ने इतना कहा कि यदि तुम आज मर जाओगे, है ना, तो फिर कहीं जन्म लोगे और फिर कहीं जन्म लोगे तो फिर केजी से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। इसकी जगह पर आज रुक जाओ तो आगामी साल में आप पास हो जाओगे, उत्तीर्ण हो जाओगे। मर जाओगे तो फिर से 12 साल तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, कहीं जन्म तो लोगे। तो मर जाना वो कोई उपाय नहीं है मुसीबत मिटाने का, मुसीबत टालने का। इसलिए आत्महत्या नहीं करनी है। कैसा भी समय हो, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा यह वक्त भी, जरा सब्र रखो। गुजर जाएगा यह वक्त भी, जरा सब्र रखो। जब खुशी ही ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। जब खुशी ही ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। सूरज हर शाम को ढल जाता है, सूरज हर शाम को ढल जाता है। हर पतझड़ वसंत में बदल जाता है। पतझड़ ऋतु आती है तो सब वृक्ष के सब पर्ण नीचे गिर जाते हैं। फिर एक दिन ऐसे ही वृक्ष को कुछ करना नहीं पड़ता है, ऐसे ही थोड़ा धीरज रखेंगे, फिर वसंत ऋतु आएगी और फिर बाहर आएगी और पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, पुष्प खिलेंगे और फल फूल भी आएंगे। धीरज रखना पड़ता है, और कुछ करने का होता ही नहीं है। सूरज हर शाम को ढल जाता है, हर पतझड़ वसंत में बदल जाता है। हौसला मत हार गिरकर मुसाफिर, हौसला मत हार गिरकर मुसाफिर। समय कैसा भी हो निकल जाता है, समय कैसा भी हो निकल जाता है। ये शेर सब जनमंगल स्वामी के लिए सुना रहा हूँ क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है ना शेर, और वो चोटदार भी होता है, हम सबको प्रेरणादायी होता है। इसलिए हम सबको ये बात याद रखनी है। जैसे हमारे सर्वमंगल स्वामी जैसे होते तो थोड़ी थोड़ी मुसीबत में भी बहुत घबरा जाते हैं। ये सब हिम्मत देने वाली बात होती है। घबराना नहीं है इस दुनिया में। यहाँ हम कुछ लेकर आए नहीं है, यहाँ से कुछ लेकर जाना नहीं है। हमारा कुछ यहाँ जाने वाला है ही नहीं। हम क्या लेकर आए थे तो जाएगा, यानी हमारे पास कुछ था ही नहीं जब हम पैदा हुए तब, तो फिर हमको डरना किसके लिए? हमारी कौन सी चीज़ थी तो हमारी चली जाएगी या चला जाएगा? डरने की बात ही नहीं है जीवन में। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। और इसीलिए
हमको सुख में छकना नहीं और दुख में उदास होना नहीं। पांडवों के जीवन में से ये बात सीखने की जरूरत है। बचपन से पांडवों के जीवन में मुसीबतें आती रही, कभी भी धीरज नहीं छोड़ा, तो एक दिन फिर पांडव लोग सफल होते गए हैं अंत तक। आप देखेंगे ना पूरा महाभारत। और इसीलिए किसी ने कहा है कि ए दोस्त, गम ना कर, तकदीर बदलती रहती है। ये दोस्त, गम ना कर, तकदीर बदलती रहती है। शीशा शीशा ही रहता है और तस्वीर बदलती रहती है। तस्वीर बदलती रहती है। शीशा शीशा ही रहता है और तस्वीर बदलती रहती है। इसलिए मैं आप सब से, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए ये बात बता रहा हूँ, जीवन में कभी दुखी मत होना। आजकल तो साधु लोग आत्महत्या कर रहे हैं, गृहस्थ करते हैं वो तो समझ में आता है। अब साधु को, त्यागियों को भी आत्महत्या करने की नौबत आती है तो समझ लीजिए कि समझ कहाँ गई। तो ये बात बहुत याद रखने की ज़रूरत है जीवन में। कैसा भी दुख आए, कैसी भी मुसीबत आए, कैसी भी मुश्किल आए, कभी भी आत्महत्या तो करनी नहीं है। जीवन में धीरज रखना है। सुख और दुख हमारे पारिवारिक सदस्य नहीं, मेहमान है। सुख और दुख हमारे पारिवारिक सदस्य नहीं, मेहमान है, जो बारी बारी से आएंगे, कुछ दिन ठहर कर चले जाएंगे। बारी बारी से आएंगे, मेहमान तो बारी बारी से आएंगे, कुछ दिन ठहर कर चले जाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो अनुभव कहाँ से लाएंगे? यदि वो नहीं आएंगे, सुख दुख रूपी मेहमान हमारे जीवन में नहीं आएंगे, तो आप अनुभव कहाँ से लाएंगे? सुख दुख में अनुभव बहुत प्रकार का होता है। जिसके जीवन में कोई मुश्किल ही नहीं आती है, उसके जीवन में कोई अनुभव भी होता नहीं है। मुश्किल में ही अनुभव अच्छा होता है। और इसीलिए दुख में कभी भी हिम्मत मत हारना। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। जो मन से हार गया आदमी, वो कभी जीत नहीं सकता। ये केवल बाह्य विपत्तियों से नहीं, जीवन में भी क्रोध एक सबसे बड़ी विपत्ति होती है, मुश्किल ही होती है। काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, लोभ है, ये सब जो दोष है वे भी एक बड़ी आपत्ति विपत्ति होती है। उसके सामने भी लड़ाई लेनी है, जीतना है, जितेंद्रिय बनना है। आँख है, कान है, नाक है, ये जो 5 इंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ है, वे भी बहुत हमारी शत्रु होती है। वह भी विपत्ति उपद्रव खड़ा करती ही रहती है। 5 इंद्रियाँ, उनके सामने भी लड़ना है, धीरज हारना नहीं है, कभी भी पीछे हट करना नहीं है। और इसीलिए कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। और मुश्किल में ही आपकी सच्ची परीक्षा होती है। हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमको, हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमको। रोशनी में तो कांच भी चमकता है, रोशनी में तो कांच भी चमकता है, रोशनी में तो कांच भी चमकता है ना भाई? किंतु हीरा अंधेरे में भी चमकता है, और जो अंधेरे में चमकता है वही हीरा होता है। एक राजा के दरबार में एक मजदूर को कहीं से बड़ा डायमंड मिल गया, हीरा, पत्थर। अभी वो तो जो कच्चा होता है डायमंड, अभी तराश कर उसमें जो गढ़ाई काम नहीं किया गया होता है, तब पत्थर जैसा ही दिखता है। तो उसको तो वो नहीं हो रहा था कि हीरा होगा, किंतु थोड़ा चमकता था, तो सोचा कि कुछ अलग प्रकार का पत्थर है, तो राजा को दिया। राजा ने सभी लोगों को बुलाया कि देखो ये हीरा है या पत्थर है। सभी लोग आए, परीक्षण किया, किंतु किसी को कुछ पता नहीं चला। तब एक अंधा व्यक्ति आया और अंधा व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं परीक्षण करके कह सकता हूँ ये हीरा है या पत्थर, किंतु आपको एक दिन मुझे ये घर ले जाने देना पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक है। वो अंधा व्यक्ति अपने घर ले गया। दूसरे दिन आया और राजा से कहा
कि ये हीरा है। राजा ने कहा कि आँखों वाले नहीं पहचान सके, तो आप आँख रहित थे तो आपने कैसे पहचाना? तो अंधे व्यक्ति ने कहा, मैंने कल इसको दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटा कड़ी धूप में रखा, किंतु ये गर्म नहीं हुआ, इसलिए कहता हूँ कि ये हीरा है। जो ताप में भी तपता नहीं, ताप में भी गर्म नहीं होता है, दुख रूपी, विपत्ति रूपी, मुश्किली रूपी ताप पड़ता है और उसमें भी जो गर्म नहीं होता है, वो हीरा ही